गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर रिलेशन। बच्चों, हम लोग अब थोड़ा सा तो समझ रहे होंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर बच्चों 5 है हमारे सामने, 6 पढ़ा हुआ है, 5 कर लीजिए। लेट ए रिलेशन R1 ऑन ए सेट R ऑन ए रियल नंबर बी डिफाइंड एज A, B बिलोंग्स टू R1। A, B बिलोंग्स टू बच्चों R1 है। A, B कहां बिलोंग करता है? R1 में। और A, B अगर बच्चों R1 में बिलोंग करता है तो इफ एंड ओनली इफ ये तभी बिलोंग करेगा जब 1 + AB 0 से ग्रेटर होगा, जहां A, B रियल नंबर है बच्चों। कैसे नंबर है? रियल नंबर। और रियल नंबर होने के बाद ये कैपिटल R जो है बच्चों वो रियल नंबर को शो करता है, और जो R1 है वो रिलेशन को शो करता है। तो इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि ध्यान से देखिए, जो इस रूल को फॉलो करेगा कि 1 + AB 0 से बड़ा है वो रिलेशन में रहेगा, और जो 1 + AB लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा वो रिलेशन में नहीं रहेगा। पहली बात तो आपको अब एक चीज ये समझनी है, रिलेशन R1 रियल से रियल पर बनाया जा रहा है। रियल क्या होता है? बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं, √2 -1/3 -√2 0, और बच्चों √2 1/3 √2 1/3 एंड सो ऑन, ये होता है बच्चों। और ये हो जाने के बाद हमारे पास ये स्थिति कंडीशन आती है कि दूसरा R हमारे पास ये होगा, और दूसरा R ये हो जाएगा -1/3 -√2 0 √2 1/3 एंड सो ऑन, दूसरा R। R क्रॉस R निकालिए। R क्रॉस R निकालने के बाद जो बच्चों इस रूल को फॉलो करेंगे वो रिलेशन में रहेंगे, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे वो रिलेशन में नहीं रहेंगे। R क्रॉस R निकाला जाए बच्चों, R क्रॉस R। R क्रॉस R क्या होता है? -1/3 -1/3, फिर -1/3 -√2, ऐसे करके बहुत से ऑर्डर्ड पेयर होंगे। 1/2 1/2 1/2 -1/2 1/2 -1। रियल नंबर में तो सारे नंबर आ जाते हैं, आई वाले और इन्फिनिटी वाले छोड़ के। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और 1 में ऐड करिए अगर 0 से बड़ा आता है। अब जैसे इसमें 0, 0 भी होगा बच्चों, 0, 0 के बाद इसमें -1/2 1 भी होगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो मैंने लिखे हैं। जो रूल फॉलो करेगा, जरा देखिए, -1/3 -1/3 मल्टीप्लाई करिए 1/9, 1/9 1 में ऐड होगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 10/9। 10/9 0 से बड़ा होता है, लेकिन जरा -1/2 1 रखिए। ए ये हो जाए, पहला वाला बच्चों A है और दूसरा वाला B है। फर्स्ट वाला A और दूसरा वाला B। अब क्या होगा? ये हो गया बच्चों 1, और ये हो गया -1/2, और ये 1, 0 से बड़ा 1 -1/2, ये भी 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा हो जाने के बाद ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बहुत सारे हो सकता है कोई आए और कोई नहीं आए। जो आते जाएंगे, जो रूल फॉलो करते जाएंगे वो सब रिलेशन में जाते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें होगा -2, 2। अब ये -2, 2 भी होगा, इसमें -2 और इसमें 2 मिला के ऑर्डर्ड पेयर बनाया R क्रॉस R में। तो यहां पर रखेंगे तो -4 + 1 -3, -3 0 से बड़ा नहीं होता है, -2, 2 रिलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। -2, 2 रिलेशन में बच्चों नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जरा देखिए हमारी बात ध्यान से और समझिए। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो, इन्होंने कहा रिफ्लेक्सिविटी चेक करिए। तो बच्चों रिफ्लेक्सिविटी क्या होगा? रिफ्लेक्सिविटी में ये होगा कि ये देखिए सारे एक से ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएंगे या नहीं आएंगे।
हम लेट कर लेते हैं ए रियल नंबर है बच्चों। कैसा नंबर है? रियल नंबर है। ए रियल नंबर होने के बाद हमने कहा था रिफ्लेक्सिविटी में हमेशा इधर से इधर आते हैं, जो कंडीशन है उससे रिलेशन बना देते हैं, और फिर हम ये बोल देंगे वी नो, और वी नो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बच्चों पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड करा, वो 0 से बड़ा होगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, तो इससे 0 से मतलब बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा। 1 प्लस ए इंटू ए, ये 0 से बच्चों बड़ा हो जाएगा। अगर 1 प्लस ए क्वामा बी 0 से बड़ा है तो ए क्वामा बी R1 में रहता है, और 1 प्लस अगर ए इंटू ए 0 से बड़ा है तो फिर ए क्वामा ए ये बिलोंग्स टू R1। ये बच्चों रिलेशन में रहेगा। 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो ए क्वामा बी R1 में रहता है, 1 प्लस ए इंटू ए 0 से बड़ा है तो ए क्वामा ए R1 में रहेगा। रिफ्लेक्सिविटी के बाद सिमेट्री। सिमेट्री में देखिए उल्टा काम करते हैं। सिमेट्री में हम लेट कर लेते हैं बच्चों ए क्वामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, सॉरी आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, और फिर बच्चों हम ये कहते हैं, फिर ये अगला भी इसमें टर्म लेट कर लेते हैं ए क्वामा बी बिलोंग्स टू R1। ए क्वामा बी सपोज R1 में आके रहने लगा, सपोज 2,3 रिलेशन में रह रहा है, तो देखें 3,2 रहता है नहीं रहता है, यानी जो रह रहा है उसका उल्टा रहता नहीं रहता है। यहाँ तो आल रहने लगे। ये देखिए ए अगर रियल नंबर है, यानी -1 रियल नंबर है तो -1 कॉमा -1 रहेगा, -2 है तो -2 कॉमा -2 रहेगा, -1/2 है तो -1/2 -1/2 रहेगा, 0 है तो 0 कॉमा 0 रहेगा। अब ए क्वामा बी अगर R1 में रहता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है। 1 प्लस बच्चों ए बी 0 से बड़ा का क्या मतलब होता है कि ये कंडीशन दी है, मतलब क्या होता है, कंडीशन दे रखी है, और 1 प्लस अगर ए बी 0 से बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी बच्चों 0 से बड़ा होगा। ये भी 0 से बड़ा हो जाएगा, बात एक ही है। और अगर ए क्वामा बी रिलेशन में रहता है तो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, और 1 प्लस ए बी को 1 प्लस बी ए लिख दिया, तो बच्चों इसका क्या मतलब हो जाएगा, बी क्वामा ए बिलोंग्स टू ये रिलेशन। ए क्वामा बी है तो 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, और 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा है, तो बी क्वामा ए रिलेशन में रहेगा। ठीक है बच्चों। अब आती है बात ट्रांसटिविटी की। अब वही मेन बात है कि ये कहते हैं ट्रांसटिविटी बच्चों फेल हो रही है। अब ट्रांसटिविटी में फेल कराने के लिए अब मुझको बहुत दिमाग लगाना होगा। ये देखिए ट्रांसटिविटी 1 मिनट में पास हो रही है, 1,2 रिलेशन में रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई +1 0 से बड़ी है, और बच्चों 2,4 रहेगा, ये जरूर रहेंगे ऐसे टर्म। तो देखिए 1,4 भी रहेगा, क्योंकि 1,4 जो है 1 प्लस 1 इंटू 4 0 से बड़ा होगा, तो 1,4 की एंट्री को बच्चों नहीं रोका जा सकता। इसे कौन रोक सकता है? इसे भी कोई नहीं रोक सकता। अब समस्या क्या आएगी, शायद कोई एग्जाम्पल फेल हो रहा होगा, तभी उन्होंने कहा है कि ट्रांसटिव नहीं है। तो वो एग्जाम्पल बच्चों कौन सा है जिसके लिए ये फेल हो रहा है? देखिए क्या है जिसके लिए इसकी फेल वाली कंडीशन बन रही है। ट्रांसटिविटी में बच्चों देखिए क्या काम कर रहे हैं कि 1, -1/2 हम कह देते हैं रिलेशन में है। अब आप कहेंगे सर ये आपको रटा हुआ है, अभी रटा हुआ नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा ये रिलेशन में कैसे रहेगा। जब 1 + 1 इंटू -1/2 1 - 1/2 यानी 1/2, ये सब 0 से बड़ा है, ये बच्चों 0 से बड़ा है। 1, -1/2 R में रहता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई +1 0 से बड़ी होगी, 1 में से 1/2 गया, ये 0 से बच्चों बड़ा हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा -1/2 -1 डाल दिया जानबूझ के, ये जानबूझ के डाल दिया। देखिए ये दोनों बराबर कर दिए, और जो यहाँ लिया उसका यहाँ माइनस साइन ले लिया, और देखिए क्या होगा, 1 + -1/2 -1
बच्चों, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, ये 0 से बड़ा ये भी हो जाएगा क्योंकि ये बच्चों 3/2 है, ये 3/2 हो गया। अब आपको एक हमारी बात समझनी पड़ेगी बहुत ध्यान से। अगर यहाँ 1 लिया है तो यहाँ -1/2 ले लिया और यही सेम यहाँ ले लिया और इसका यहाँ नेगेटिव ले लिया। अब आप ऐसा कर, अभी देखिएगा मैं फेल हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, देखिए कैसे। एंड ये दोनों 1, -1 नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों? जरा इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, आपको रीजन भी देना होगा। 1 + 1 × -1 1 इज नॉट ग्रेटर देन बच्चों 0, ये 0 से बड़ा नहीं है, ये 0 के बराबर है, इसलिए ये रिलेशन में नहीं रहेगा। देर लगती है बच्चों, अगर आप सामने भी बैठे हो, कोई भी क्लास चल रही हो स्कूल में, तो उस स्थिति में ये बन जाता है यह बात कि आपको देर तो लगेगी। अब देखिए यहाँ 1, -1/2 लिया, -1/2, -1 लिया। अब देखिए मैं आपको ये रटने को नहीं बोल रहा हूँ कि ये रटिए। अब अगर आप ऐसे कर लेते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे अगर आप कर लेंगे, जैसे आप ये कर लें कि 2, -1/3, देखिए ये रिलेशन में रहेगा। फिर कर लें आप -1/3, -2, ये भी रिलेशन में बच्चों रहेगा। लेकिन ये और ये ले लीजिए 2, -2, ठीक है, ये दोनों बराबर रहते हुए तो ये रिलेशन में नहीं रहेगा। निकाल के देख लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई +1 0 से बड़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई +1 0 से बड़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई +1 0 से छोटा। जरा मैं आपको और स्थिति बताता हूं बच्चों कि स्थिति क्या है। जरा देखिए, अगर यहाँ बच्चों 3 है और यहाँ -1/4 कर दीजिए और ये -1/4, -3 कर दीजिए, मतलब जो यहाँ लीजिए उससे एक ज़्यादा यहाँ ले लीजिए और उसको अपान में करके माइनस लगा लीजिए। जैसे 3 है तो -1/4 और यहाँ -1/4 और यहाँ आपने 3 लिया है तो यहाँ -3 ले लीजिए, तो 3, -3 रिलेशन में नहीं रहेगा। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ 3 है तो यहाँ -1/4, यहाँ -1/4 और यहाँ 3 तो यहाँ -3, 3, -3 ले लीजिए, ठीक है, ये रिलेशन में नहीं रहेगा। मतलब अगर ये रहता है और ये रहता है, ये दोनों क्यों रहते हैं? क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई +1 0 से बड़ी है, इनकी मल्टीप्लाई +1 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी पहले और इसका बाद वाला की मल्टीप्लाई +1 0 से बच्चों छोटा हो गया, नहीं बराबर हो गया, इसलिए ये रिलेशन में नहीं रहेगा। अब मुझे लगता है आपको और अच्छी बातें फेल वाली समझ में आई, और जो इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सब मैक्सिमम सब पास करने वाले हैं बच्चों। अब मैं आपको एक और अच्छा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसे ध्यान से समझिए। तो बच्चों अब हमारे सामने 6 का 4th पार्ट आ गया, और 6 के 4th पार्ट में बच्चों ये कहा गया है कि रिलेशन R ऑन सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड बाई R = x, y सच दैट x - y इज एन इंटीजर। रिलेशन जो है बच्चों सेट Z पर बनाया जा रहा है। सेट Z पर मतलब जो रिलेशन है वो Z क्रॉस Z का सबसेट होगा। Z क्रॉस Z निकालिए, Z क्रॉस Z मतलब -1, -1, -1, -2, -1, 0 इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होंगे बच्चों। रिलेशन में वही रहेगा जिनका डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर होगा। x - y इज एन बच्चों क्या? इंटीजर, ठीक है। हम लोग ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या नहीं है। अगर इनका डिफरेंस इंटीजर आता है तब ये रिलेशन में रहेगा, इनका डिफरेंस इंटीजर नहीं आता है तो ये रिलेशन में नहीं रहेगा। मैं आपको जरा सा प्रैक्टिकल वर्क, थोड़ा सा ये -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ये है, और ये Z हो गया बच्चों, और इसमें हो गया -2, -1, 0, 2 एंड सो ऑन हो गया बच्चों। Z क्रॉस Z क्या हो गया? ये हो गया एंड सो ऑन, -2, -2, -2, -1 एंड सो ऑन, बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे। अब ये बताइए इसमें ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर होगा जिसका डिफरेंस इंटीजर नहीं होगा? सबका होगा।
और जब बच्चों सबका होगा तो -2 कॉमा -2 का भी होगा, -1 कॉमा -1 का भी होगा, 1 कॉमा 1 का भी होगा, 0 कॉमा 0 का भी होगा, 2 कॉमा 2 का भी होगा, 3 कॉमा 3 का भी होगा। सब ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में चले जाएंगे, क्योंकि सब ऑर्डर्ड पेयर रूल को फॉलो करते हैं। ये भी -2 कॉमा -1 इनका डिफरेंस इंटीजर है, ठीक है। -2 कॉमा -2 का डिफरेंस 0 है, ये भी रिलेशन में चला जाएगा। सबके डिफरेंस बच्चों इंटीजर है, तो उसकी एंट्री को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन बच्चों, और वो क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्सिविटी लिख देते हैं। रिफ्लेक्सिविटी लेट कर लेते हैं ए बिलोंग्स टू बच्चों इंटीजर, ए इंटीजर में है और ए इंटीजर में है। फिर लेट कर लेते हैं कि ए क्वामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये ए क्वामा ए रिलेशन में आ गया। और अगर मैंने कहा था यहां पर लेके चलते हैं तो ये गलत हो गया रिफ्लेक्सिविटी। अब यहां पर ये कंडीशन लेके चलेंगे और कह देंगे ऑल ए क्वामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए इंटीजर है। और यहां पर उल्टा काम, वी नो, हम जानते हैं कि a माइनस ए बच्चों 0 होता है 0। a माइनस ए 0 होता है तो a माइनस ए 0 का मतलब है इंटीजर होगा। सो सभी ऑल a क्वामा a बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर a x माइनस वाई इंटीजर है तो x कॉमा वाई रिलेशन में रहेगा, और a माइनस ए इंटीजर है तो a कॉमा ए रिलेशन में रहेगा, और a कॉमा ए रिलेशन में रहेगा तो रिलेशन इज सो r इज बच्चों, सो r इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों रिफ्लेक्सिविटी के बाद सिमेट्री। लेट कर लेते हैं a क्वामा b बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर हैं। और फिर यहां पर ये लेट करते हैं कि लेट a क्वामा b ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रिलेशन में चला गया। और बच्चों a क्वामा b ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर रिलेशन में चला गया तो ये कब गया होगा? जब बच्चों a माइनस b इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, लैम्डा इंटीजर है, इनका डिफरेंस इंटीजर आया होगा बच्चों। और फिर बच्चों क्या होगा? b माइनस ए भी इंटीजर होगा क्योंकि ये माइनस हो गया, तो माइनस लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। बच्चों a क्वामा b इंटीजर है और a क्वामा b अगर रिलेशन में रहता है तो इनका डिफरेंस लैम्डा होगा, लैम्डा इंटीजर होता है बच्चों। और लैम्डा अगर इंटीजर होता है तो b माइनस ए भी माइनस लैम्डा ये भी इंटीजर होगा, तो b माइनस ए अगर इंटीजर है तो b क्वामा ए, अगर a क्वामा b रिलेशन में रहता है तो a माइनस b इंटीजर होगा, यानी a माइनस b इंटीजर है तो a क्वामा b रिलेशन में रहता है तो b माइनस ए इंटीजर है। तो फिर बच्चों b क्वामा a क्या रहेगा? b क्वामा a रिलेशन में रहेगा, ठीक है। अब ये भी सो लिखिए कॉपी पर आप लोग, सो r इज सिमेट्रिक, कॉपी पर आप लोगों ने लिख लिया होगा, सो r इज सिमेट्रिक। अब क्या होगा? r इज सिमेट्रिक होने के बाद ट्रांसटिविटी, हेडिंग डालिए ट्रांसटिविटी, TRANSITIVITY। ट्रांसटिविटी में जरा देखिए, हम लेट कर लेते हैं a क्वामा b क्वामा c बिलोंग्स टू इंटीजर, बच्चों ये इंटीजर है। और फिर बच्चों लेट कर लेते हैं कि a क्वामा b रिलेशन में रह रहा है एंड b क्वामा c ये भी रिलेशन में रह रहा है, और इम्प्लाइज दैट a माइनस b इंटीजर हो गया एंड b माइनस c भी बच्चों इंटीजर हो गया, 1 और ये 2, ये हो गया, ठीक है। a माइनस b इंटीजर और b माइनस c इंटीजर, लैम्डा और म्यू, वेयर लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू बच्चों इंटीजर है। ये क्या है बच्चों? इंटीजर है। और ये इंटीजर होने के बाद 1 और 2 को बच्चों ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए तो a माइनस बी प्लस b माइनस c इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा, a माइनस
बताइए इंटीजर प्लस इंटीजर हो गया। हमने मान के चलते हैं ए बी का ऑर्डर पेयर और बी सी का ऑर्डर पेयर रिलेशन में रहता है बच्चों, तो इनका डिफरेंस लैम्डा, इनका डिफरेंस म्यू होगा यानी इंटीजर होगा, और 1 और 2 को ऐड कर दिया तो a माइनस सी बच्चों ये भी लैम्डा प्लस म्यू, ये हो गया लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा प्लस म्यू बच्चों इंटीजर हो गया। और इंटीजर हो जाने के बाद अगर इनका a माइनस सी का डिफरेंस इंटीजर आया है तो बच्चों a कॉमा सी बिलोंग्स टू किसमें, रिलेशन में। तो सो r इज क्या, ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव हो गया बच्चों, और हमारे सामने कोई भी अब दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिविटी भी प्रूव हो गई बच्चों इसकी। तो मुझे लगता है आज आपने मेरी बात को ध्यान से समझा होगा, और हम लोग अब धीरे धीरे इस बात की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन में फेल और पास की स्थितियों को कैसे बनाया जाए, फेल हो जाए और पास हो जाए दोनों ही कंडीशन में कैसे क्वेश्चन करे जाए। फेल करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफ़ी था आपने देखा, और पास होने के लिए फिर आपको जनरल प्रूफ देना होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।